भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ में राजनीति जो कर रही है उसके बड़े ही कुत्सित परिणाम सामने आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सोची समझी साजिश है कि नालंदा जिला चुनो कि नालंदा जिला मुख्यमंत्री का जिला है। ये अमित शाह के जुबान हमेशा लड़खड़ाती है। अमित शाह तो खुद तड़ीपार गृह मंत्री हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार में जिस तरीके से बीते दिनों बिहार के कई जिलों में हिंसा हुआ, उसको लेकर अब बिहार की राजनीति काफ़ी तेज़ है। हालांकि पिछले 4-5 दिन से इसको लेकर बिहार की सियासत में काफ़ी बदलाव भी हुआ और घमासान एक तरफ मचा हुआ है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो चीज़ है उस पर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की जो है साजिश है। नीतीश कुमार पे जमकर निशाना साध रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से अपना गृह जिला नहीं संभल रहा है। बिहार के वो मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, लेकिन उनके गृह जिला में भी हिंसा हो जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी हैं रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी। आखिर मुख्यमंत्री से कुछ नहीं संभल रहा है, हिंसा हुआ बिहार के कई जिलों में, उनके गृह जिला में भी हिंसा हुआ और वहीं पे फिर वो जाके इफ्तार पार्टी खा रहे हैं। आप लोग से कुछ संभल नहीं रहा है? देखिए, ये सब बात बेबुनियाद है। बिहार संभल नहीं रहा है नीतीश कुमार जैसे या महागठबंधन से, ऐसी बात बेबुनियाद है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ में राजनीति जो कर रही है उसके बड़े ही कुत्सित परिणाम सामने आ रहे हैं। और आप उसकी देखिएगा पृष्ठभूमि में, तो रामनवमी पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन रामनवमी का स्वरूप बदला हुआ है। राम जी की जयंती नवमी को होता है, सभी लोग जानते थे, लेकिन वह महावीर जी का भी जयंती उसके साथ जोड़ दिया। महावीर जी का झंडा बांटना, तलवार बांटना, उसके आड़ में पैसे बांटना और धार्मिक उन्माद फैलाना। आप बिहार शरीफ की घटना की बात ले लीजिए, आप जा कर के आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती मस्जिद में घुसने की बात शुरू किया। कुछ लोगों वहाँ जो कब्रिस्तान था उस पर पैर रख करके जाने का काम किया। तो यहाँ तो जब जान रहे हैं कि भारतीय संविधान में इजाज़त नहीं देती है दूसरे धर्मों को नुकसान करने की या उस पर कोई तरह का टिप्पणी करने की, तो सेकुलरिज्म को आपको सम्मान करना है, सब धर्म को सम्मान करने की ये परंपरा भारत की रही है। सवाल ये है ना रामबल्ली जी की, आपके मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके गृह जिला में हिंसा हुआ, दंगा फसाद हुआ और वहाँ जाके वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि बिहार की रफ्तार पीछे और मुख्यमंत्री जी इफ्तार में बिजी हैं। नहीं, तो ये तो विरोधी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सोची समझी साजिश है कि नालंदा जिला चुनो कि नालंदा जिला मुख्यमंत्री का जिला है। उस पर उन्होंने कंस्पायरेसी के तहत है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है, पहले भी वहाँ कभी न कभी दंगे हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन अभी बहुत दिनों से शांति थी बिहार के अंदर और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में बाहर आई है तब से ये दंगा का प्रकोप बढ़ते जा रहा है और दंगा का माहौल पैदा होते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस दंगा के पीछे भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं साजिश है। नीतीश कुमार को लाचार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि माहौल नहीं संभल रहा, बिहार का माहौल ख़राब है, केंद्र बल का अब जो है सहायता लेना पड़ रहा है। केंद्र बल आया था, इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो लाचार हो गए हैं, उनसे नहीं संभल रहा, केंद्र की सुरक्षा बल ली जा रही है। नीतीश कुमार न लाचार हैं न बिहार सरकार लाचार है, बल्कि जितनी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी उस घटना के बाद हुई है और अभी बिहार शरीफ में सब कुछ सामान्य हो गया है। सब लोग आना जाना, या सासाराम में भी सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल समान। तो इतना जल्दी रीस्टोरेशन जो है ये क्या पता नहीं चलता है कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं इस प्रशासन पर पकड़ है, सरकार की पकड़ है। अगर सरकार फेलियर होती, नीतीश कुमार फेलियर होते तो इतना जल्दी नॉर्मलसी नहीं आती, रिस्टोर नहीं होता। ये विपक्ष के नेता है विजय कुमार सिन्हा, वो अब सासाराम बीजेपी की एक टीम जा रही है, नालंदा खुद विजय सिन्हा जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो गया है। भ्रष्टाचार के विस्म बता रहे हैं लालू यादव को कि जंगल राज के बाद अब गुंडा राज स्थापित करने में ये लोग लगे हुए हैं। काम की बात नहीं करते हैं। हम लोग जा रहे हैं बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम और मौजूदा सरकार चुपचाप बैठी हुई है। देखिए गुंडा राज है कि जंगल राज है कि क्या है, आखिर ये तय होता है मैंडेट से, जनमत से। अभी हाल में एमएलसी का चुनाव हुआ तो बीजेपी कहाँ बहुत सारे सीटों से आगे है ये,
तो बीजेपी चुनाव को बहुत सीरियसली लिया था, बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई थी। तो बीजेपी जब मैंडेट में जनमत में जीत नहीं रहा है तो इस तरह के प्रलाप, इस तरह के प्रोवोक करके लोगों को भड़का करके कहना कि ये नीतीश कुमार जी का बिहार संभल नहीं रहा, इस तरह का चीज़ों में बहुत बेबुनियाद है और इस तरह के आरोप है। भ्रष्टाचार के विश्व पितामह बता रहे हैं लालू यादव को। तो लालू यादव अगर भ्रष्टाचार के भस्म पितामह है तो आज भी बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी क्यों है? बिहार की सारी जनता वोट देती है, जनमत संग्रह जो है आज भी अगर लालू यादव के पक्ष में है तो यह आप क्या कह सकते हैं भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह? कि एक साजिश के तहत भी ये हो रहे हैं। जिन कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़ी है लालू प्रसाद यादव जी ने, उन कमज़ोर वर्ग आज खड़ा होकर के लालू जी को मदद कर रहा है। तो जो यथास्थितिवादी लोग थे वो आज उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं या तरह तरह के संज्ञा से उनको विभूषित करते हैं। इसलिए इस सब में बात कहीं सच्चाई। नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह जिस तरीके से दंगा फसाद हिंसा उसको लेकर कह रहे हैं कि सरकार हम लोग बनाएंगे और हमारी सरकार में दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर देंगे, अमित शाह कह रहे हैं। ये अमित शाह के जुबान हमेशा लड़खड़ाती है। अमित शाह तो खुद तड़ीपार गृह मंत्री हैं। अमित शाह जो खुद जिला बदर मंत्री रहा हो, गृह मंत्री हो, तो उससे अपेक्षा करना कि भारत सरकार में पूरी शांति व्यवस्था कायम करेंगे और भाषा पर संयम करेंगे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए जिस तरह की उनकी उन्मादी पार्टी है उस तरह के उन्माद में विश्वास कर रहे हैं और चाह रहे हैं किसी तरह सत्तायन के। तो अमित शाह के बाद अब तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि अमित शाह जो कहें वो कुछ गलत नहीं कहें, दंगाइयों को बोले हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे। और सम्राट चौधरी भी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और दंगाइयों को हम भी उल्टा करके सीधा कर देंगे। अब सम्राट चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो जब देश के उनके बड़े नेता नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह जी ही आते हैं, अभी पूरे देश को चला रहे हैं, तो अमित शाह जी अगर कह रहे हैं तो फिर ये प्रदेश में किस पार्टी के नेता की औकात है भारतीय जनता पार्टी में कि वो अमित शाह जी को कहे कि नहीं गलत कह दिए। लेकिन वास्तव में वो बातें बिल्कुल गलत कहें, वो शब्दों को थोड़ा सा संयम से खो दिए हैं और इस तरह की बात कहीं भी जनतंत्र में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के एमएलसी रामबल्ली सिंह चंदवलसी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।